नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों देखिए, हम लोग म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में निवेश तो करते हैं, लेकिन हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि हम किस तरह की गलतियां कर रहे हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना कुछ लोगों के रिटर्न्स देखते हैं। कुछ लोग हमें बताते भी हैं कि यार मैंने उस म्यूचुअल फंड में निवेश किया था और मुझे निवेश करते हुए इतना टाइम हुआ है, मैंने तो बहुत शानदार रिटर्न्स बनाए। तो आपको लगेगा यार मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी निवेश करना चाहिए, मुझे भी अच्छे रिटर्न्स बनाने चाहिए। मैं तो सिर्फ बैंक में ही निवेश कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ एफडीज कर रहा हूं, आरडीज कर रहा हूं और रिटर्न्स मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनती है कि हाँ, हम लोग भी यहाँ निवेश करेंगे और फिर अच्छे रिटर्न्स बनाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि निवेश करने के कुछ समय बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद या फिर कई बार सिर्फ 6 महीने बाद ही हमें ये लगता है कि यार हमने ना गलती कर दी, हमें यहाँ निवेश नहीं करना चाहिए था। अब देखिए, निवेश आपने जो किया है ना, उसका निवेश करने का तरीका गलत हो सकता है। हो सकता है कि आपने किस तरह के म्यूचुअल फंड्स लिए हों, आपके हिसाब से ठीक है या नहीं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा हमें सीखने को मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ गलती करके ही हमें सीखना चाहिए? क्यों ना कुछ चीज़ों को हम थोड़ा सा उन चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें, अपने लिए सही म्यूचुअल फंड स्कीम चुनें, ताकि हम लोग फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बना सकें। तो आज की वीडियो में 5 ऐसे रेड फ्लैग्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको म्यूचुअल फंड में किस तरह से निवेश करना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। चलिए देखिए, यहाँ मैंने लिखा है रेड फ्लैग नंबर 1, ठीक है, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स। ठीक है, जल्दी पैसा, इसका मतलब समझ लीजिए कि ये ट्रैप हो सकता है। अब कई बार हमें कुछ ऐसी स्कीम्स देखने को मिलती है कि वहां पर रिटर्न्स हम देखेंगे एक साल में 30%, 40%, लेकिन हम लोग वहां पर भूल जाते हैं कि जो इतने रिटर्न्स मिल रहे हैं ये आखिर मिल कैसे रहे हैं। भाई उस म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए मैं किसी म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ, कोई एक म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसमें हमने देखा कि 1 साल में बढ़िया रिटर्न्स थे, लेकिन ये जो एक अनरियलिस्टिक रिटर्न्स है ना, ये ट्रैप भी हो सकता है। हो सकता है उन्होंने कहीं ऐसी जगह निवेश किया हो कि उस समय तो रिटर्न्स अच्छे मिल गए हों, लेकिन फ्यूचर में उतने अच्छे रिटर्न्स ना मिले। तो हमें ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम से बचना है जिसका जो रिकॉर्ड है वो 1 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स का है, लेकिन निवेश ऐसी जगह है कि फ्यूचर में रिटर्न्स शायद उतने ना बने। यानी कि उस म्यूचुअल फंड के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है कि ये आखिर पैसे को हमारे निवेश कहाँ करता है। क्योंकि हाई रिटर्न्स नहीं, हाई अंडरस्टैंडिंग की हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है। भाई रिटर्न्स थोड़े से कम भी चलेंगे, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छी है, उसमें पोटेंशियल है कि वो लंबे समय तक हमें रिटर्न्स बनाकर दे सकती है, स्टेबिलिटी उसमें अच्छी है, तो हमें उसमें निवेश करना चाहिए। सिर्फ हाई रिटर्न्स को देखकर निवेश करना ये हमारे लिए गलती हो सकती है, ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो इससे आपको बचना है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट, रेड फ्लैग नंबर 2, सिर्फ पास्ट रिटर्न्स को देखना। देखिए, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में जब हम लोग निवेश करने का प्लान करते हैं तो हम लोग उसके पिछले 1 साल के या 2 साल के रिटर्न्स देखते हैं। हम लोग सर्च करते हैं कि लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स किसके बढ़िया रहे, या फिर लास्ट के 2 ईयर रिटर्न्स में कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम के बढ़िया रिटर्न्स रहे। तो क्या होता है, कुछ हमें म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो फ्यूचर में उतने अच्छे रिटर्न्स आपको ना दे पाए। इसके लिए मैंने यहाँ पर लाइन भी लिखी है कि 1 साल का रिटर्न लक हो सकता है, लेकिन 10 साल का रिटर्न स्किल होता है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे हैं ना, तो कम से कम उसका 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखिए कि इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। क्या ये सिर्फ अच्छे रिटर्न्स ही देता हुआ आया है शुरू से, और जब मार्केट में थोड़ी सी गिरावट का टाइम था उस समय पर इस म्यूचुअल फंड स्कीम की जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, ये सब देखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। लेकिन हम लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं कि पास्ट रिटर्न्स देखा, मान लीजिए आपने स्मॉल कैप में ही देखा। अब स्मॉल कैप की जनरली आपको पिछले 1 या 2 साल के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत शानदार देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम आपको ऐसी भी मिलेंगी जो पिछले 10 साल से थोड़ा सा आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम आपको ऐसी मिलेंगी पिछले 2 साल में हो सकता है कि रिटर्न्स अच्छे दिए हों, लेकिन अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं तो आपको फिर रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हमें सिर्फ पास्ट रिटर्न्स पर फोकस नहीं करना है, उस फंड को देखना है कि उसका मोटिव क्या है, वो किस तरह से निवेश आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से वो निवेश करेगा। क्योंकि पास्ट में तो ठीक है, लेकिन हम निवेश आज कर रहे हैं,
पास्ट रिटर्न्स देखना चाहिए, फंड की परफॉर्मेंस हमें चेक करनी चाहिए, लेकिन उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट को समझते हैं। रेड फ्लैग नंबर 3, रिस्क को इग्नोर करना। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ना अपने रिस्क को भूल जाते हैं कि भाई मेरे रिस्क लेने की क्षमता आखिर कितनी है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मैंने नॉर्मली ये चीज़ मतलब देखी है लोगों में कि क्या करते हैं ना कि फंड को सिर्फ फोकस करते हैं कि भाई इस फंड के रिटर्न्स अच्छे हैं तो मैं तो इसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करूंगा। वो हमारे लिए एक गलती साबित हो सकती है, वो एक रेड फ्लैग है। देखिए यहाँ पर रिस्क लेने की क्षमता अलग है। हो सकता है कि मैं ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप कम रिस्क लेना चाह रहे हो। भाई किसी की एज 25 साल है, किसी की 45 साल है, तो किसी की 55 साल है। अब जो रिस्क एक 25 साल का जो एक यंग बॉय होगा ना वो ले लेगा, वो एक 55 ईयर्स के जो एज में वो नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर अपने रिस्क का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, ठीक है, लार्ज कैप। तो ये क्या करता है, थोड़ा स्टेबिलिटी पर फोकस करता है, स्टेबिलिटी पर। कारण क्या है, यहाँ पर जो पैसा आपका निवेश होगा वो टॉप की 100 कंपनीज में निवेश होगा। उसके बाद अगर आप मिड कैप में निवेश कर रहे हैं, मिड कैप में, तो यहाँ पर जो रिस्क होगा वो इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आप अगर स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो वहाँ मिड कैप के मुकाबले और भी ज़्यादा रिस्क होगा। अब मान लीजिए किसी को निवेश करना है अगले 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो ठीक है स्मॉल कैप मिड कैप पर फोकस कर सकता है। लेकिन अगर किसी को निवेश करना है सिर्फ 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, और एज भी 45 to 50 जा रही है, तो उनके लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए हाई रिटर्न्स और हाई रिस्क वाला ठीक नहीं है, तो तब वो लार्ज कैप पर फोकस कर सकते हैं। तो अपने रिस्क लेने की क्षमता को हमें पहचानना है। मान लीजिए हमारा जो गोल है वो बहुत नज़दीक है और हमने पास्ट के रिटर्न स्मॉल कैप मिड कैप के हायर देखकर उसी में निवेश कर दिया, और जब हमारा टारगेट नज़दीक था, हमारा गोल नज़दीक था, पैसा हमें चाहिए था, उस समय पर मार्केट में गिरावट आई तो वो नेगेटिव हो गए, तो हमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपना जो रिस्क लेने की क्षमता है उसको पहचानिए, अपने रिस्क को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, उसी के हिसाब से हमें एक म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करनी है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। रेड फ्लैग 4, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपये महीना की हमें एक SIP करनी है, तो कोशिश कर रहे हैं कि 10 से 12 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हम लोग ले रहे हैं। उतनी ज़्यादा स्कीम्स लेने की ज़रूरत हमें नहीं होती। इसकी भी कारण जो है, इसका मेन जो रीज़न है वो भी आपको बताता हूँ। देखिए पोर्टफोलियो बड़ा नहीं, पावरफुल बनाइए। अब पावरफुल पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, आपको अपना जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है ना वो इस तरह से बनाना है कि मार्केट में जब तेज़ी का टाइम हो, रैली हो, तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिले, लेकिन मार्केट में जब गिरावट का समय हो तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्टेबल भी रहे। अब ये बनता कैसे है, ये ऐसे बनता है कि आपका जो पैसा है वो कभी भी एक तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश ना हो। वो पैसा आपका लार्ज कैप में भी हो, थोड़ा सा पोर्शन आपका स्मॉल कैप में भी हो, मिड कैप में भी हो, फ्लेक्सी कैप भी हो। आप चाहें तो एक ऐसा पोर्शन भी रख सकते हैं कि उसमें डेट भी हो, थोड़ा सा गोल्ड भी हो, यानी कि मिक्सअप होना चाहिए। अब यहाँ गलती क्या होती है, जैसे कि हमें 10,000 की SIP करनी है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम ले लेते हैं। उन म्यूचुअल फंड स्कीम हमारी आखिर निवेश कहाँ कर रही है उसको इग्नोर कर देते हैं। भाई मान लीजिए आपने एक एग्जाम्पल के लिए SBI का भी स्मॉल कैप ले लिया, आपने निपॉन का भी स्मॉल कैप ले लिया, आपने किसी और ब्रांड का HDFC का भी स्मॉल कैप ले लिया, लेकिन उस चीज़ को समझिए कि आप जो स्मॉल कैप ले रहे हैं, जो सभी का निवेश करना है, सभी को वो एक ही तरह के स्टॉक्स में कर देंगे, तो फिर ये डाइवर्सिफिकेशन आपका ज़्यादा हो रहा है, लेकिन रिटर्न्स आपको बेटर नहीं मिल रहे, रिस्क आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन, देखिए म्यूचुअल फंड क्या है, अपने आप में ही एक डाइवर्सिफाइड एक प्रोडक्ट है। भाई आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो वो 50 से 60 स्टॉक्स तक आपके पैसे को वैसे ही निवेश कर रहा है। तो कोशिश ये करनी है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, पोर्टफोलियो को अपने पावरफुल बनाना है। पावरफुल ऐसे बनेगा कि आपको डाइवर्सिफाइड बनाना है, ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं बनाना है। दोनों में डिफरेंस को थोड़ा सा समझिए, कंफ्यूज मत होइए। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है कि पैसा आपका लार्ज कैप में भी है, थोड़ा स्टेबिलिटी पर फोकस है, पैसा आपका मिड कैप स्मॉल कैप में भी है, थोड़ा सा ग्रोथ पर फोकस है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर दिया, स्मॉल कैप के ही 4 फंड्स ले लिए, मिड कैप के भी 4 ले लिए, तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचना है ताकि फ्यूचर में जो हमें रिटर्न्स हैं वो थोड़े से अच्छे मिल सके। ओके, अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहाँ क्या गलती लोग करते हैं, ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट,
किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में सुन लिया, उसका नाम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये फ्यूचर में आगे निवेश कहाँ करेगी, ये म्यूचुअल फंड स्कीम आखिर निवेश कहाँ करती है, और सीधा इसमें निवेश कर दिया। हम खुद से ही कंफ्यूज हैं। कोई पूछ रहा है कि यार कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया, तो बताते हुए भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा है। तो ऐसे निवेश नहीं करना है। आप जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। भाई ये यहाँ जनरली जो यहाँ गलती होती है ना, वो होती है थोड़े से थीमेटिक फंड्स को लेकर। लोग निवेश कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि पता नहीं कहाँ निवेश हो गया, अब ये पैसा कहाँ जा रहा है, परेशान रहते हैं। तो ऐसे ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना है। हमें पता होना चाहिए हम सेक्टोरल फंड में निवेश कर रहे हैं, थीमेटिक फंड्स में निवेश कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि ये जो फंड है हमारे पैसे को मार्केट में इस तरह से निवेश करेगा। भाई ऐसा ना हो कि हमें कुछ पता ही ना हो और हमने सिर्फ नाम पढ़ा, रिटर्न्स पढ़े और निवेश कर दिया। थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए। जैसे कि लार्ज कैप फंड है, टॉप 100 स्टॉक्स में निवेश करेगा इंडिया के। मिड कैप फंड है, ठीक है, 101 से 250 रैंक के बीच में जो स्टॉक्स है उनमें निवेश करेगा। तो ऐसी एक बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा हमें एक आइडिया रहे कि हम आखिर अपना पैसा निवेश कहाँ कर रहे हैं। तो ये रेड फ्लैग हमारा 5 था। तो ये रेड फ्लैग्स आपको समझने ज़रूरी थे कि आखिर जब हम पैसा निवेश करेंगे तो किस तरह से हम निवेश कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए हम किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। बाकी आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या फिर नहीं। और बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।